उसके बाद क्या होता है कि जब वो वापस आ जाते हैं गोलोक अयोध्या, तो अयोध्या में आने के बाद सब लोगों की सम्मति से राजा दशरथ जो है राम जी को युवराज बना देते हैं। जब राम जी युवराज बन जाते हैं तो देवताओं को चिंता हो जाती है कि अगर ये राजा बन गए और यहाँ पे रहने लगे तो जो राम जी के जन्म लेने का उद्देश्य था वो कैसे पूरा होगा। तो वो माता मंथरा को जो है उनकी जिह्वा पे सरस्वती जी बैठ के उनकी बुद्धि भ्रमित कर देती हैं। वो केकई माता के पास जाती हैं और केकई माता उनसे 2 वरदान मांगती हैं। और पहला वरदान वो ये कहती है कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाए और भरत जी को राजा बना दिया जाए। अब आप सोच के देखिए कि हम में से किसी अगर से ये कहा जाए कि आप राजा बन रहे हैं और राजा बनने के बाद आपको निकाल दिया, अब 14 वर्ष के लिए चले जाइए। राम जी उनके पास पहुंचते, अरे इतनी सी बात है, मैं चला जाता हूँ, इसमें क्या बात है, मेरे पिता ने वचन दे दिया, मैं चला जाता हूँ। वो अपनी माँ के पास जाते हैं, माता कौशल्या के पास। अब माता कौशल्या बहुत खुश होती है कि आज मेरा बेटा युवराज बन रहा है, एकदम तैयार होके आ रहा है, देखा एकदम उन्होंने वलकल पहने हुए हैं। तो पूछती है क्या बात है, तो राम जी कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू। तो वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझ पर कितना बड़ा उपकार करा है, ये तो छोटी सी अयोध्या नगरी है, उन्होंने मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। तो ऐसे हमारे राम जी हैं। जब वो वहां जाते हैं तो जाने के बाद जो राजा दशरथ की दशा बहुत खराब हो जाती है, और जब उनकी दशा खराब हो जाती है और जब अंतिम समय आता है तो ऐसा माना जाता है कि हमको हमारे जीवन की सारी पुरानी बातें याद आती है। वो ये सोचते हैं कि मैंने तो कुछ गड़बड़ करी नहीं, तो मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। जब वो याद करते हैं तो उनको ये ध्यान आता है कि एक बार बचपन में जब मैं युवा था तो मुझसे गलती हुई थी, मुझसे एक अपराध हुआ था। तो ये भी बताता है कि जो हमारे कर्म है उसका फल हमको खुद ही भुगतना पड़ता है। और वही बात ये हमारी श्रवण कुमार की कथा बताती है। अब हम लोग इस कथा को देखते हैं। चलते चलते बहुत प्यास लग रही है। हाँ बेटा, प्यास से मेरा भी गला सूखा जा रहा है। आप दोनों यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी चले के आता हूँ। किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों तुमने मुझ जैसे निरपराध मानव की हत्या की? हे मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ, ये सब भूल से हुआ है। मैं अपनी भूल का पश्चाताप कैसे करूँ? मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, वह चल फिर भी नहीं सकते। मैं उनके लिए जल लेने आया था, वो मेरे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब उन्हें ये जल अवश्य पिला देना और कहना कि मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। श्रवण कुमार ने बहुत देर कर दी। जल लेकर आता ही होगा। लगता है आ गया श्रवण कुमार। आगे श्रवण कुमार बेटा, जल ले आए। ना बेटा, पहले अपने पिता को जल पिलाओ। नहीं, तुम हमारे बेटे श्रवण कुमार नहीं हो। बोलो, कौन हो तुम? आपने ठीक कहा, मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं हूँ। मैं अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ हूँ। तो हमारा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है? आप जल पी लीजिए, उसी ने भेजा है। नहीं, हम अपने पुत्र के हाथ से ही जल पिएंगे। हमारा बेटा जहाँ भी है उसे ढूंढ कर लाओ और कहो कि उसके माता पिता प्यासे तड़प रहे हैं। परंतु ये नहीं हो सकता, आपका श्रवण चला गया है। चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारा बेटा श्रवण कुमार हमको कभी
कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। परंतु वह सचमुच स्वर्ग चला गया है और ये सब मेरी ही भूल से हुआ है। मैंने जल के खड़े की प्रलय की आवाज को पशु की आवाज समझकर शब्द बेटी बाण चला दिया और वो आपके श्रवण कुमार को लग गया। नहीं, श्रवण कुमार ऐसे नहीं जा सकता। आप जल पी लीजिए, यही उसकी अंतिम इच्छा थी। श्रवण कुमार, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। नहीं नहीं, तूने एक निर्दोष मानव को नहीं मारा, बल्कि एक तीर से तीन हत्याएं किया। हे दशरथ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, वैसे तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। सबकी कर्म कहानी अंदर बैठा सबका हिसाब लगा था। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का
खुशी बनी घर में बंदे कर्म न करियो काला रात रात से देख रहा है तुझे देखने वाला रात रात से देख रहा है तुझे देखने वाला उसकी तेज नजर से बंदे हो उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दादा के दरबार